नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भगवा आतंक इन दिनों चरम पर है। पूरे देश में आतंक का माहौल बना हुआ है। जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर में रेडी वाले से दुकान वाले का मामूली सा झगड़ा हुआ, उसके बाद उसे भरपूर पीटा गया, उसको भगा दिया गया उस इलाके से, और उत्तम नगर में पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ पर किसी भी मुसलमान से कोई ख़रीदारी ना करे। साथियों, और ये सब किसने किया? ये सब किया है बजरंग दल के गुंडों ने, जो लठ लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने मोर्चा निकाला और सभी मुसलमानों को वहां से खदेड़ दिया। ये गरीब मुसलमान 200-400 रुपये कमाकर अपना पेट चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को की परवरिश करते हैं, अपना घर चलाते हैं। साथियों, उन पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहें, आरएसएस के गुंडे कहें, बजरंग दल के गुंडे कहें, उन पर भी लठ लेकर खड़े हो गए। साथियों, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से नफरत बांटी जा रही है इस देश में, कि छोटे छोटे झगड़े को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है, और उसे भी सोचिए रेडी जिहाद का नाम दे दिया जाता है इस झगड़े को भी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे इस तरह के हालात इस देश में बनते जा रहे हैं। एक पूर्व आईएएस ने भी अभी टिप्पणी दी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, कि बंगाल में हिंदुत्व खतरे में आया था, अब जो है सो उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व खतरे में आ गया है। जब जब चुनाव होने वाला होता है, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। साथियों, इस सरकार को आने के बाद हमने इस तरह की नफरतें बार बार देखी हैं। कहीं पर भी मुसलमानों का जिक्र आता है तो उसे जिहाद का नाम दे दिया जाता है। ये दुकानदार और रेडी का जो झगड़ा था, उसे भी रेडी जिहाद का नाम दे दिया चवन्नी छाप पत्रकार सुदर्शन ने। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं जो सत्यहिंदी.com ने लिखी है। दिल्ली में रेडी जिहाद के आड़ में नफरत का कारोबार। रेडी जिहाद, यदि आपने सुदर्शन न्यूज़ के आपत्तिजनक यूपीएससी जिहाद शो के बारे में सुना होगा तो इस रेडी जिहाद का अर्थ जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घोर दक्षिणपंथी और हिंदूवादी अब इस नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर नफरत फैलाने के लिए ही। यदि ऐसा है तो फिर दिल्ली में रेडी जिहाद का आतंक या जिहादियों के खिलाफ लठ लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली के हिंदू, जैसे शीर्षक से खबरें प्रसारित और प्रकाशित क्यों की जा रही है। जी हाँ, सुरेश चवन्नी के चवन्नी छाप पत्रकार ने अपने 2 कौड़ी चैनल पर इसी तरह के शीर्षक की खबरें चलाई हैं। सोचिए, दिल्ली में रेडी जिहाद का आतंक। ये गरीब बेचारे लोग क्या आतंक फैलाएंगे, जो दिन भर धूप में, बरसात में, ठंड में खड़े होकर 100-200 रुपये, 400 रुपये कमाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। साथियों, उसको ये जिहादी कह रहा है, और रेडी जिहाद के नाम का आतंक। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से ये आदमी नफरत बांटता है। दरअसल इस रेडी जिहाद का मामला तब चर्चा में आया जब दिल्ली के उत्तम नगर में खुद को हिंदूवादी कहने वाले लोगों का समूह सड़कों पर उतरा। वे हाथों में लठ लिए हुए थे। ये जो समूह था, ये बजरंग दल के गुंडे थे। जी हाँ, बजरंग दल के गुंडे हाथों में डंडा लेकर, लाठी लेकर उतरे थे साथियों सड़कों पर। उन्होंने सड़क को जाम किया। वे विरोध तो सड़क पर अतिक्रमण कर फल बेचने वालों का कर रहे थे, लेकिन नारे मुस्लिम विरोधी लगा रहे थे। सोचिए, ये बात कही गई कि साहब वो जो सड़क पर कब्जा करके लोग जो बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। असल में ये उनका विरोध नहीं कर रहे थे। आप सोचिए कि अगर ये उनका विरोध करते तो मुस्लिम विरोधी नारे क्यों लगाए जाते। जी हाँ, मुस्लिम विरोधी नारे लगा रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पर क्यों पढ़ते। उसी दिन शाम में बीच सड़क में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रिपोर्ट है कि उस क्षेत्र में अधिकतर फल विक्रेता मुस्लिम हैं। एक लाइव वीडियो में तो हिंदूवादी ये कहते सुने जा सकते हैं कि सभी मुस्लिम विक्रेताओं को भगा दिया और सभी विक्रेता मुस्लिम थे। जाहिर है इसका निशाना मुस्लिम ही थे। ये कहने की कोई बात ही नहीं, ये तो आर्टिकल में जो लिखा है। और अगर सुदर्शन टीवी वहाँ पर उतरा है, वहाँ पर सुरेश चवन्नी के उतरा है, उसके बाद बजरंग दल के गुंडे अगर उतरे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो मुसलमानों को मारने के लिए उतरे हैं, वो मुसलमानों को ही खदेड़ने के लिए उतरे हैं। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से देश के हालात दिन ब दिन इसी तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हर तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है, तो ये अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो हिंदुत्व जो है सो खतरे में पड़ चुका है और जिहादी सड़क पर उतर चुके हैं। इसका नारा शुरू हो चुका है। साथियों, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, ये अमन शांति वाले लोग भी कहते हैं। जी हाँ, अभी पूर्व आईएएस ने ये बात कही है कि बंगाल में हिंदुत्व खतरे में था, अभी कुछ महीने पहले वहां का चुनाव खत्म हो गया, अब उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व खतरे में आ गया है। और इस तरह के जो कट्टरपंथी कहें या भगवा आतंकी कहें, सड़क पर उतर चुके हैं। साथियों, देखिए, कहीं गोरक्षा के नाम पर मार रहे हैं, कहीं मस्जिद
मस्जिद को डैमेज कर रहे हैं साथियों। कहीं आप देखिए कि ये रेडी जिहाद का नाम दे दिया जा रहा है, मतलब मुसलमानों का नाम किसी चीज़ से भी जुड़े उसे जिहाद का नाम दे दिया जाता है, चाहे वो लव जिहाद हो। अगर किसी ज़मीन को मुसलमान ख़रीदता है तो उसे लैंड जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अगर कोई आदमी लव मैरिज मुसलमान करता है तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। यूपीएससी में अगर मुसलमान पास हो जाते हैं, नंबर ले आते हैं, तो यूपीएससी जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अब गरीब लोग जो रेडी पटरी पर फल फ्रूट बेचकर अपना घर चलाते हैं, उन्हें रेडी जिहाद का नाम दे दिया गया है। साथियों, अब हम आपको वो बता देते हैं कि उत्तम नगर में आखिर हुआ क्या था। उत्तम नगर में 18 जून को एक रेडी वाले रिजवान को पीटा गया था। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हिंदूवादियों ने घटना को अंजाम दिया। पश्चिम दिल्ली में फल विक्रेताओं के नेता अजय सिंह ने द वायर को बताया, ये एक फल विक्रेता और दुकानदार के बीच एक छोटी सी झड़प के कारण शुरू हुआ। हालांकि कई असामाजिक तत्वों इसमें शामिल हो गए और इस मामले को सांप्रदायिक बना दिया गया। बाद में रिजवान नाम के हमारे एक विक्रेता को लाठी डंडों से लैस भीड़ ने निशाना बनाया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस अब रेडी पटरी वालों को परेशान कर रही है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर रेडी पटरी वाले ज़्यादातर मुसलमान होंगे तो फिर पुलिस किसे परेशान करेगी? रेडी पटरी वालों को ही परेशान करेगी। ये जो भगवा आतंकी हैं, ये जो आरएसएस के गुंडे हैं, ये जो बजरंग दल के गुंडे हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सरकार उनकी है। वो सब कुछ करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जैसे नेताओं के इशारों पर करते हैं। साथियों, ये जो भगवा आतंकी हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और उसके साथ जो नफरतबाज पत्रकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक यूट्यूब चैनल ने अपने थंबनेल में या अपनी स्टोरी में क्या लिखा है कि दिल्ली में रेडी जिहाद का आतंक, शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा पाठ। ये देखिए, ये नफरत की भाषा आप देखिए। सुदर्शन न्यूज़ ने आप क्या दिखाया है, जन जन की आवाज़ बन रहा सुदर्शन द्वारा शुरू किया गया दंगाइयों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान। जिहादियों के खिलाफ लठ लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली में हिंदू, दिल्ली के हिंदू। तो इस तरह के ये पत्रकार भी हैं, पत्रकार तो हैं ही हैं, जाहिर सी बात है। ये सब मोदी के चमचे हैं, ये सब नफरतबाज हैं और इन सबों ने ज़्यादा, जैसा कि कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं और बुद्धिजीवी लोगों का ये मानना है कि इस देश का नुकसान जितना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे 4 गुना ज़्यादा ऐसे 2 कौड़ी के और पत्रकार और गोदी मीडिया ने किया है साथियों। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वैसे वैसे हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। असल में हकीकत बात यह है कि न हिंदू खतरे में आता है, न हिंदुत्व खतरे में आता है। खतरे में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं को डराकर वोट मांगती है साथियों। और ये बात हमारा अकेले का मानना है। देखिए, पूर्व आईएएस ने भी ये बात कही है। पूर्व आईएएस ने सीएम योगी और बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बंगाल के बाद अब यूपी भी खतरे में आ गया। जी हाँ, कुछ महीने पहले बंगाल में हिंदुत्व खतरे में आ गया था। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, इसलिए हिंदुत्व खतरे में आ गया है। भारत में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, लेकिन इसकी आड़ में तमाम पार्टियां अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं। जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर ही ट्वीट करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे लिखा कि सिलेबस कोई भी हो, प्रश्न कैसा भी हो, भाजपा हर जगह एक ही उत्तर लिखकर आ जाती है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव तब तक नफरत फैलाने का कारोबार चरम पर होगा, दिल थाम कर बैठिए, अभी बहुत कुछ झेलना है साथियों। तो ये उन्होंने एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार के हैं या भारतीय जनता पार्टी जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात कर रही है, उसके अलावा इन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है कि नफरत जो है सो बांटेगी, नफरत फैलेगी। और ये लगातार देखा जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटी जा रही है, किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। आपकी आवाज